जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोलो परम पूज मुनि श्री 108 मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बार एक भगत भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो। सब बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान ओम, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो। बहुत देर से वो गुहार लगा रहा था। उसकी गुहार को सुनकर भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान के सामने उसने कहा कि भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो, भगवान ने खींच के एक चाटा जड़ दिया। सामने वाला घबरा गया, बोले भगवान मैं तो लॉटरी की बात करे, चाटा और मिल गया, मुझसे अपराध क्या हो गया? बोला बस 1 करोड़ की लॉटरी तो खुलवाने को मैं तैयार हूं, 1 रुपया का टिकट तो दिखा। जो 1 रुपया का टिकट लेता है उसको ही 1 लाख की लॉटरी खुलती, 1 करोड़ की लॉटरी खुलती है। समझ गए? हम लोग लॉटरी तो चाहते हैं पर टिकट लेना नहीं चाहते। हर किसी की लॉटरी खुलेगी, लोक में तो किसी एक की लॉटरी खुलती है, पर परमार्थ में जो टिकट खरीदता है उस सब की लॉटरी खुलती है। अपनी लॉटरी खोलना चाहते हो तो कुछ मत करो, श्रद्धा का 1 रुपया का टिकट अपने पास रखो। वो 1 रुपये का टिकट तुम्हारे जेब में हमेशा होनी चाहिए। जिसने श्रद्धा की टिकट पाली उसकी मोक्ष की लॉटरी पक्के तौर पर खुलेगी। अपने हृदय में वही भाव जगाना चाहिए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि उसी श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर यहाँ आए। आप लोग इस बार 3 लाभ बल्कि 4 लाभ लेने के लिए आए, है ना? तीर्थराज की वंदना 1 लाभ, पिछी परिवर्तन 2रा लाभ, गुणायतन के अधिवेशन में सहभागिता 3रा लाभ और पर्वत की परिक्रमा 4था लाभ। गुरु दर्शन तो सबके साथ फ्री में है, ये स्कीम में है, सानिध्य तो है ही। ये इतने महत लाभ आप सबको मिल रहा है। ये लाभ किसने दिलाया? ये आपकी श्रद्धा ने। जिसके मन में ये भावना थी कि मुझे लाभ लेना है, खींचे चले आ गए। ये निर्मल जी जैसे जिनको खड़े होते नहीं बन रहा अभी और कह रहे मुझे परिक्रमा करना है, ये उमंग है ना। तन तुम्हारी वंदना नहीं कराएगा, तन से परिक्रमा नहीं होगी, तुम्हारे मन से परिक्रमा होगी। तो यही एक सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज चूंकि अभी और कार्यक्रम है, दिन भर कार्यक्रम है, मैं प्रवचन का विस्तार नहीं देता। बस आप सबसे जो सूत्र दिया हूँ वो टिकट अपनी जेब में हमेशा रखना। श्रद्धा का अगर टिकट तुम्हारे पास हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आँखों में अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आँखों में अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। पाँखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आँखों में अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाँखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठे पक्षी ने गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान
ये मेरे मन की श्रद्धा अटूट बने, अटल बने, पक्की और सच्ची बने, जिससे मैं अपने जीवन में अक्षय निधि को प्राप्त कर सकूं। बस यही प्रार्थना, यही भावना हम सबको रखनी है। इसलिए अधिक विस्तार न दे करके सार संक्षेप में मैं विराम दे रहा हूं, क्योंकि मध्याह्न में 1:30 बजे से आप सबको फिर आना है। और भी कार्यक्रम में कल भी व्यस्त है, परसों भी व्यस्त है, तो सबको मस्त रहना है और आनंदित होना है इस भाव के साथ। जो कार्यक्रम अभी है उसकी 1 मिनट में आपको सूचना अभय जी दे देंगे। उस कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आगे चलें। हाँ, जो परिक्रमा के लिए चल रहे हैं, अगर उनको कोई शारीरिक अस्वस्थता हो, कल भी इसकी चर्चा की जाएगी, वे अपनी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चले। कमेटी में उसकी पूरी सूचनाएं दे दें ताकि उनकी सारी व्यवस्थाएं हों, और अपनी आवश्यक औषधियाँ सभी को साथ रखना है, और अपनी रिपोर्ट भी, ताकि किसी की कोई ऐसी स्थिति बने तो उसे तत्क्षण संभाला जा सके। ये व्यवस्थाएं मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी घर से चले नहीं हैं। यहाँ वालों को तो बता ही रहे, शाम को और कल भी उसकी सूचना दी जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की सभी के लिए सूचना है, सभी ध्यान से रखें। एक मिनट। आज निर्मल जी शराफ ने एक बहुत ही उत्तम और सराहनीय कार्य किया। आज घोषणा की है इन्होंने, आज से 5 वर्ष पूर्व जब मैं जयपुर में था, 7 साल पूर्व, तब ये मुझसे निवेदन किया था कि महाराज जी मेरी ये पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति का उपयोग मैं परमार्थ में करना चाहता हूँ। और आज जैसे ही वह सब काम इनके हाथ में आया, इन्होंने आते ही वो भाव प्रकट कर दिया। इसके लिए मैं निर्मल जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। और इस कार्य में सहभागिता जिनकी रही है, इनके भ्राता, छोटे भ्राता है ना, चंद्र कुमार सराफ, जिनका ये विशेष नाम लेते हैं, जो वर्तमान में कुंडलपुर के अध्यक्ष हैं और गुनायतन के ट्रस्टी हैं। ये पूरा परिवार जुड़ा है। 3 भाई गुनायतन के ट्रस्टी हैं, 4 में 3 भाई गुनायतन के ट्रस्टी, जिसमें चंद्र कुमार सराफ भी हैं। और ये भी और घर का हर सदस्य गुनायतन के विभिन्न श्रेणियों के सदस्य बने में, ये प्रेरणा अन्य गुनायतन के सदस्यों को भी लेना चाहिए। इनके प्राण गुनायतन से जुड़े हुए हैं। ऐसे भाव होना चाहिए कि हमारे घर का नवजात शिशु भी आया है तो उसको मेंबर बनाए, किसी श्रेणी का मेंबर, तब तो आपको लगेगा कि गुनायतन मेरा है। ये भाव सबको लेना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए।